हेलो सर। जैसे कि हम जानते हैं कि आरआईसी पिछले 7 सालों से बीबीएनडी एरिया में लगातार नीट, जेई और एनडी के रिजल्ट दे रहा है। हाल ही में नीट का एग्जाम हुआ, जो कि सुनने में आ रहा है कि पिछले सालों के कंपैरिजन में थोड़ा टफ था। इस पे आपकी क्या राय है? और जिन बच्चों ने आरआईसी से कोचिंग ली, उनकी परफॉर्मेंस के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हेलो मैम। बहुत अच्छा लगा आपकी इस बात को सुनकर कि आरआईसी पिछले 7 सालों से बीबीएनडीए जैसे एरिया में अपनी सर्विसेज दे रहा है और बड़ा गर्व महसूस होता है कि आरआईसी ने हर साल एमबीबीएस, एनआईटीज, आईआईटीज में और एनडीए में अपना रिजल्ट दिया है। जहाँ तक बात है इस साल के नीट पेपर की, जो कि 4 मई 2025 को हुआ, तो ऐसा काफ़ी सारे हमें रिव्यूज़ मिले हैं कि जो बच्चों के थ्रू भी मिले हैं, खास तौर पर कि जो फिजिक्स का पेपर था वो काफ़ी टफ आया था और जिसका लेवल था वो, जैसे कि पिछले साल अगर देखा जाए फिजिक्स का लेवल इजी टू मॉडरेट था, तो इस साल जो लेवल है वो मॉडरेट टू टफनेस की तरफ चला गया। एनटीए ने बड़ा ही अनएक्सपेक्टेड पैटर्न फॉलो किया है। और क्योंकि एज अ बायोलॉजी फैकल्टी, अगर मैं बायोलॉजी की बात करूं, क्योंकि बाकी सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स अपना अपना रिव्यूज देंगे, मैं एज अ सब्जेक्ट एक्सपर्ट अगर मैं बायो की बात करूं, तो एनसीईआरटी बेस्ड पेपर बनाया गया था कुछ क्वेश्चंस को छोड़कर, जिसमें थोड़ा सा ट्विस्ट डाला गया, स्टेटमेंट्स को स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं पूछा गया। अब यही एक कारण रहा कि जहां पर बच्चों ने बायोलॉजी को अटेम्प्ट किया, उन्होंने टाइम भी कंज्यूम किया। उनका पेपर का तो मुझे ये पता नहीं कि कितना उन्होंने परफॉर्म किया, पर जहाँ तक जैसे हम आरआईसी के बच्चे की बात करें, तो हमारे एक स्टूडेंट ने बायोलॉजी के अंदर 346 आउट ऑफ 360 स्कोर किया है, जो कि हम टेंटेटिव आंसर की से देखते हैं और खुद भी आंसर कीज को चेक करते हैं और खुद बनाते हैं। और जहाँ तक बात है, अगर ओवरऑल परफॉर्मेंस की देखी जाए, तो आरआईसी के अंदर 540 मार्क्स आउट ऑफ 720 इस टाइम आ रहे हैं, जो कि मेरे ख्याल से ऐसे पेपर में बहुत अच्छी बेहतरीन परफॉर्मेंस है। और भी बच्चे हैं जिनका स्कोर ऑलमोस्ट 500 के आसपास है, तो मैं आशा करता हूँ कि उनकी भी सिलेक्शन हो जाए, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि इस बारी जो कट ऑफ है वो 600 से नीचे जाने वाली है। और जहाँ तक हिमाचल प्रदेश का सवाल है, तो जो कट ऑफ की मैं रेंज जो अपने तजुर्बे से अगर आपके साथ शेयर करूँ, तो वो 450 टू 500 के बीच में रहेगी। और ये सारी चीज़ें जो सम अप हम अगर करें, तो बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस रहा है आरएसए के बच्चों का इस बारी। हाँ, बट मैं एक ज़रूर ऐड करना चाहूँगा इस वीडियो के माध्यम से कि जो बच्चे इस टाइम प्रिपरेशन फेस में हैं, या फिर एक एक अपना एक प्लानिंग कर रहे हैं कि वो प्रिपेयर करेंगे नीट के लिए, नेक्स्ट ईयर के लिए, वो इस बात को ज़रूर समझें कि आपको प्लेन स्टेटमेंट्स को क्रैम कर कर अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपकी परफॉर्मेंस अच्छी आएगी और आपकी सिलेक्शन हो जाएगी, तो शायद अब वैसा पैटर्न एनटीए फॉलो ना करे, जो कि पिछले से कुछ सालों से वो एनटीए फॉलो कर रहा था। तो ये एक तरह का भ्रम था जो बच्चों में था। हम भी काफ़ी बार जब क्लासेस में जाते हैं, तो बच्चा इस चीज़ को डाउटफुलनेस के साथ हमें देखता है कि ये एनसीईआरटी से बाहर क्यों जा रहे हैं, ये इतना ज़्यादा डीप क्यों जा रहे हैं। बट मुझे लगता है कि अब वो वक्त आ गया कि अब हमें डीप नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज हमारी पेपर में परफॉर्मेंस बहुत कम रह जाएगी और सिलेक्शन नहीं होगी। इट वुड बी अ वेस्टेज ऑफ टाइम, अगर मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए। तो मैं सजेस्ट करूंगा सब बच्चों को जो भी मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं, कि अगर आप प्रिपरेशन करने वाले हैं, तो आप इस चीज़ को अपने दिमाग में डाल लीजिए कि कंफर्टेबल जोन, पहली बात मैं ज़रूर कहूँगा, उसमें कभी आपकी परफॉर्मेंस नहीं आती है। तो मेरा कंफर्टेबल जोन से मतलब आप लोग समझ चुके होंगे कि जिस तरह का बच्चों का आजकल का एक माइंड सेटअप है कि वी आर फाइन स्टेइंग एट होम, गोइंग थ्रू वीडियो लेक्चर्स, वो सपोर्ट के तौर पर अच्छा है, बट अगर आपको हार्डकोर प्रिपरेशन करनी है, तो आपको एक डिसिप्लिन एनवायरनमेंट में आना ही होगा। दूसरा, लॉजिकली अपने आप को साउंड कीजिएगा। बहुत जो प्लेन लर्निंग है, उससे अब पेपर सॉल्व नहीं होने वाले, जो कि आप इस पर नीट के पेपर में देख ही रहे। काफ़ी जगह पे ये न्यूज़ है कि जो पेपर है वो उसका लेवल काफ़ी ज़्यादा हाई हो चुका है। तो ऐसा लगभग 10 साल के बाद माना जा रहा है कि एनटीए का जो लेवल है वो इतना हाई हुआ है। और इस तरह का जो पेपर था वो 1995 में आया था, जिसका जो टफनेस लेवल था वो एग्जैक्टली या कहें लगभग इसी पेपर की तरह था। तो मेरी बेस्ट विशेस रहेंगी उन बच्चों के लिए जो प्रिपरेशन कर रहे हैं। और चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी कोई फाइनल रिजल्ट नहीं निकला है। तो थोड़ा सा वेट कीजिएगा जब तक हमें ये आइडिया ना लग जाए कि क्या रुझान है। और खुश रहिएगा। थैंक यू।